आलसी ये तू पढ़ता तो है ही नहीं। तो मैंने पढ़ने लिखने के लिए सामग्री तो ले ली है, पर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। कैसे शुभ? इस वजह से है कि आज है अमित भैया का बर्थडे और ऊपर से उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। और मैंने अभी तक अमित भैया को विश नहीं किया, तो अभी मैं अमित भैया के घर जाऊंगा ठेसुद्दी और पुनी भैया के साथ। तो पहले चलते हैं अमित भैया को विश करने और उसके बाद चलेंगे भैया के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेने। और मैं नीचे आके देखता हूँ कि आज मेरी दोनों बहन अपने स्कूल नहीं गई हैं, तो फिर मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। और तो अभी मैं जा रहा हूँ पुनी भैया को बुलाने और फिर जाऊंगा ठेसुद्दी को। तो पुनी भैया के घर आने के बाद मैं इसे अपने साथ लेता हूँ और फिर ठेसुद्दी को उसके घर से बुलाने चला जाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी पूरी पलटन को लेके आ चुका हूँ। पर आज हमसे गलती हो गई। हमने सोचा था कि भैया के 1 मिलियन होने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे, मगर उनके 1 मिलियन हो चुके हैं और अभी तक हम उनके घर के रास्ते पर ही जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती थी ठेसुद्दी की। ओए मेरी गलती ये था। गलती क्या है? इसकी गलती ये थी कि ये खाना खाने के लिए रुक गया था। कौन? उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, चूहे। और इतनी देर में 1 मिलियन हो गए, तो सारा प्लान चौपट हो गया जो हमें करना था। पर अब लेट तो हो ही चुके हैं, पर अब लेट हो गए तो क्या हो गया। पर अब पहुंचते हम क्या घर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। और ये है इस सदी के सबसे आलसी लोग। ओए आलसी हम नहीं, आलसी ये है। अच्छा, अब इस जगह पर हमारा प्लान था कि हम पुनिया भैया को इस पानी में ढकेल देंगे, पर ठेसुद्दी की एक लापरवाही की वजह से हमारा ये प्लान पुनिया भैया समझ जाता है। जल्दी वहाँ से हटो। तो अभी हम अमित भैया के घर आ चुके हैं और भैया जी के घर पहुंचने के बाद Congratulations. Happy birthday. Congratulations. ओके, राम राम भैया। हैप्पी बर्थडे भैया। कांग्रेचुलेशन 1 मिलियन के लिए। हैप्पी बर्थडे। भाई का तबीयत खराब है थोड़ी, तो इस चक्कर में हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों, कुछ भी हो, बस जन्मदिन पर बीमार ना हो। तो जैसा कि आज अमित भैया का बर्थडे है, तो ये भैया हमें पार्टी देंगे। पार्टी। जैसा कि हमारे भैया शाम को हमें पार्टी देंगे, तो हम शाम को ही आएंगे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी कॉलेज, ये घर पे बेलदारी करेगा और ये जा रहा है हॉस्पिटल। तो अभी मैं अपने सारे कामों से फ्री हो चुका हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ अमित भैया के लिए कुछ गिफ्ट लेने। तो हमने पंकज भैया को बहुत देर का खड़ा कर रखा है अपने गाँव के चौराहे पर, और वो हमारा इंतजार कर रहा है वहाँ पे। और हमने उसको बोला था कि हम आ रहे हैं, ये बोला था हमने 1 से 1.5 घंटे पहले, और वो जब का ही वहाँ पे खड़ा है। और आप आगे देखो क्या होता है। तो जैसे ही हम पुनिया भैया के पास पहुँचते हैं, तो जैसे ही हमसे पुनिया भैया मिलता है, हम इसे बाइक थमा देते हैं और अपने आगे के सफर में निकल जाते हैं। और हम थोड़ी दूर का ही सफर तय करते हैं कि हमें रास्ते में ये भरा हुआ पानी मिल जाता है, पर दिक्कत पानी की नहीं है, मेरे सफेद जूतों की है। क्या मतलब? ये हमारे बॉडीगार्ड तो बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा सफर तय करने के बाद हम सभी जूडियो आ जाते हैं, पर यहाँ आने के बाद हमें एक बुरी खबर का सामना करना पड़ता है। पर ज्यादा टेंशन ना लेते हुए हम दूसरी जगह आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद हम अमित भैया के लिए कपड़ों की खोजबीन करने लग जाते हैं। पर जो चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी वो मुझे यहाँ नहीं मिलती। तो फिर हम एक और जगह आते हैं और मुझे लगा था कि यहाँ वो चीज मिल जाएगी, पर वो चीज यहाँ पर भी नहीं मिलती। तो अब बड़े बड़े मॉलों में देखने के बाद हम लोकल की दुकानों में आ जाते हैं। और मैं सच बताऊं, जिस आइटम की मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने जूडियो में देखा था, और जूडियो रिनोवेशन के कारण बंद है। तो फिर मैं एक लोकल दुकान से ही एक शर्ट और एक टी शर्ट ले लेता हूँ। बहुत देर से ढूंढने के बाद हमें फाइनली एक शर्ट मिल चुकी है, जिसे लेकर हम जा रहे हैं। अभी हम केक भी लेंगे, फिर जाएंगे सीधे घर। तो फिर हम केक लेने की खातिर केक्स की दुनिया में आ जाते हैं, और अमित भैया की सेहत का ख्याल रखते हुए हम ये फ्रूट्स वाली केक खरीद लेते हैं। और हम बहुत देर के घर से निकले हैं, तो हमारे घर से भी फोन आने लग जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने केक तो ले लिया, अब सीधे घर पे जाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं हम। ओके सर, चलिए सर, हम आपसे सीधे घर पे मिलते हैं। और मैं अमित भैया के घर आकर देखता हूँ कि खान पान की तैयारी हो चुकी है। तो खान पान को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हुए हम अमित भैया को उनके लिए लाई गई शर्ट और टी शर्ट दे देते हैं। और जब तक मैं ये शर्ट और टी शर्ट दे रहा था, मेरे पास एक उर्दू खबर आती है। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ भैया जी के बर्थडे पर कितनी सारी केकें आई हैं। चलो दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं फ्रिज खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी की पूरी 5 केक रखी हैं। तो ये खबर मैं ठेसुद्दी को देने जाता हूँ। और ठेसुद्दी में तुम्हें एक राज की बात होता हूँ। तेरे पास कौन सा राज है? मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन राज है, जो कि तेरे मतलब का है। बस बताना फिर। तुझे पता है अमित भैया के पास आज कितनी केक आई हैं? एक ही आई होगी बबुआ, हम लेगा। अच्छा, तो जो मैं बताने वाला हूँ उससे पहले आप कुछ पकड़ लो, जिससे कि आपकी जमीन खिसके ना। अमित भैया के फ्रिज में अभी देख के आया था मैं। पता कितनी केक रखी है गिनती की? हाँ, गिनती की 5 केक रखी है, गिनती की 5। उड़ा देंगे कौन थे? क्या मतलब? सुबह रनिंग पे आएगा तुम जल्दी में से कुछ स्पेशल है। तो अब हम उन स्पेशल केक्स को ही चुराएंगे। चोरी की प्लानिंग भी किसके सामने हो रही है? घर के मालिक के बगल में। उस चोरी को अंजाम मैं दिलवाऊंगा।
अरे जरूर। तो भैया जी जैसा कि आज आपका जन्मदिन है, तो आप कितने साल के हो गए आज? मैं 22 साल का हूँ। अच्छा, तो ये गुलदस्ता किसने भेजा है आपके लिए? ये गुलदस्ता वाले ने भेजा है। अच्छा, क्या मतलब गुलदस्ते वाले ही हमारे सब्सक्राइबर हैं? वो अपने गुलाब के फूल का प्रमोशन कराना चाहते हैं। अच्छा, और कुछ? बस बस। तो यहाँ पर टोटल केक खाएंगे 5, उसमें से खाएंगे हम 1। तो अभी समय है कुछ खाने पीने का, और भैया के बर्थडे पे बना है मटर पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ। तो खाने पीने के लिए सभी रेडी हो जाते हैं, तो फिर खाने पीने के लिए सारी चीजें परोसी जाती हैं। अब हम लोग सारा खाना परोस चुके हैं, अब समय है इस खाने को खाने का। और थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर फ्री हो जाते हैं और केक काटने की तैयारी करते हैं। तो ये सभी लोग यहाँ एक सेना की तरह तैनात हो जाते हैं। पर जिस चीज के लिए ये लोग तैनात होते हैं वो तो यहाँ होती ही नहीं है। पर जिस आनंद को पाने के लिए इन सभी ने छुट्टी की थी, वो आनंद ने धीरे धीरे करके मिल जाएगा। तो आज आप सभी को बताने वाला हूँ ठेस बुद्धि की डाइट। वो सुबह शाम दिन को क्या खाता है। अरे ठेस बुद्धि सर, आप रुकिए, हम आपकी एक डाइट लेके आए हैं जो आप खाते रहते हो। ये है कच्चा आलू। माते नहीं कच्चा कच्चा आलू पिलपिला गिर पड़ा। तो जैसे ही सभी लोग फ्री होते हैं तो समय हो जाता है केक को काटने का। पर इन केक्स को देखकर कुछ लोग पर केक का मर्डर करने से पहले भैया जी का तिलक होगा, और हमारी सभी बहनें एक एक करके सभी भैया जी को तिलक लगाना स्टार्ट करती हैं। और अब समय आ जाता है केक काटने का। अब केक कट होने के बाद मन में सवाल आता है कि सबसे पहले केक किसे खिलाया जाए। पर धीरे धीरे करके सभी को भैया केक खिलाना स्टार्ट करते हैं। अरे पागल, पूरा केक अकेला खा गई, मेरे लिए तो छोड़ देती थोड़ा सा। तो अब इस घटना के घटने के बाद मैं अंशु से पूछने जाता हूँ कि अब तू केक कैसे खाएगा। अब मैं चाचा जी के फ्रिज में से एक डिब्बा गायब कर दूंगा और किसी को दूंगा भी नहीं, अकेले मौज लूंगा। The next day. तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ संजय पैलेस अपने लैपटॉप के लिए कुछ जरूरी सामान लाने, और कॉलेज में भी मुझे एक जरूरी काम है तो कॉलेज भी जाऊंगा। और वैसे मैं संजय पैलेस कल ही जा रहा था, मगर कल हम घर से ही शाम को लेट निकले थे तो फिर हम संजय पैलेस नहीं जा पाए। आज चलते हैं संजय पैलेस, और मेरे साथ जा रहा है ठेस बुद्धि। तो जैसे ही ठेस बुद्धि अपने घर से आता है हम निकल जाते हैं आगरा के संजय पैलेस के लिए। और मनप्रीत मेरा यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा था, और मनप्रीत मुझे ले आता है एक दुकान पर जहाँ मेरे जरूरत की चीजें मिलने वाली थी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए था अपने लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड, जिससे कि मेरे लैपटॉप की वेंटिलेशन अच्छी हो। और कूलिंग पैड के बाद मैं अपने लैपटॉप के लिए एक अच्छा कीबोर्ड और एक अच्छा माउस भी देखता हूँ। पर ये भैया मुझे तरह तरह के कीबोर्ड दिखा देते हैं, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं होता, क्योंकि मैं घर से ही सोच के आया था कि मुझे क्या लेना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है ये ठेस बुद्धि समझने की कोशिश कर रहा है। तो सारी चीजें चेक करके हम अपनी बिलिंग करा लेते हैं और अपना सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। तो अभी मैंने अपने लैपटॉप के लिए कीबोर्ड माउस वेंटिलेशन पैड ले लिया, मतलब अब हम जा रहे हैं मनप्रीत को ठंडा करने। और आज मैंने मनप्रीत को कॉलेज बुला लिया था, पर मैं कॉलेज नहीं गया था। और मनप्रीत के साथ मैं मोस्टली ऐसा ही करता हूँ, और इसकी गुस्सा को थोड़ा शांत करने के लिए मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने ले आता हूँ। आइसक्रीम से कुछ नहीं होने वाला। अब ठेस बुद्धि की बात को सुन के मनप्रीत थोड़ा हैवी वाला ऑर्डर दे आता है, मतलब ठेस बुद्धि के लिए और अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर कर देता है। और मैं तो पिज्जा खाऊंगा नहीं, क्योंकि मुंडे जिमते सुकीन हैवी बेट मार दे। और जैसे ही पिज्जा आता है मुझे इन दोनों की एक बीमारी का पता लगता है, जो है स्नैपचैट पर स्नैप बनाकर अपने दोस्तों को सस्ती रईसी दिखाना। अरे बस करो यार। अब ये दोनों तो पिज्जा खाते हैं और मैं अपना गुजारा ये कोका कोला पीकर करता हूँ। अब मनप्रीत मुझसे कहता है कि आ तुझे आइसक्रीम खिलाऊं। फिर जैसे ही आइसक्रीम आती है इनके अंदर की बीमारी फिर से उत्पन्न हो जाती है। क्या आपके भी दोस्त स्नैप के 14 है? कमेंट में जरूर बताना। तो खान पान करने के बाद हम सभी अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर घर जाने से पहले मुझे मनप्रीत को एक चौराहे पर छोड़ना है, जिससे कि ये घर जा सके। तो अब मनप्रीत को छोड़ने के बाद मैं अपने घर जा ही रहा होता हूँ कि मुझे एक इम्पोर्टेंट नोटिस याद आ जाता है। तो दोस्तों अभी मैं राजा मंडी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम आ रहे हैं और मैंने पढ़ा कुछ नहीं है, तो इस वजह से क्वेश्चन में क्लियर चलते सेकंड सेमेस्टर की। लेके क्या करेगा, तू पढ़ता तो है ही नहीं। Emotional, damn it! तो फिर मैं जल्दी से राजा मंडी में अंदर जाता हूँ, और अंदर आने के बाद एक दुकान से सारी क्वेश्चन बैंक लेता हूँ और वापस से अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। तो दोस्तों मैंने पढ़ने लिखने के लिए सामग्री तो ले ली है, पर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो दोस्तों जब से मैंने GTA की वीडियो डाली है कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया नया कूलिंग पैड ले लो वरना लैपटॉप खराब हो जाएगा, नई कीबोर्ड और माउस ले लो, क्योंकि लैपटॉप के कीबोर्ड बहुत नाजुक होते हैं, माउस बहुत नाजुक होता है। तो आज मैं मार्केट गया था और नया कूलिंग पैड और कीबोर्ड और माउस लेके आया था। तो दोस्तों ये है मेरा नया कूलिंग पैड, जिसमें कि 6 पंखे लगे हैं और सभी पंखों में लाइटें जलती हैं, मतलब रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं। और ये अच्छा है या बुरा मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त ने जो बोला मैंने वो खरीद लिया। तो ये है मेरा नया कीबोर्ड और माउस, और इनमें भी रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं। तो अब मैं इन सारी चीजों को सेट करने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरा सेटअप कैसा होने वाला है।
तो दोस्तों फाइनली सारा सेटअप हो चुका है, मतलब बेसिक सा ही सेटअप है। चलो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।